अगर हम देखें कि इंडिया विजा वी ग्लोबल हम लोगों ने कैसे एफर्ट्स किए हैं, तो जैसे इससे पहले भी हमने आपको दर्शाया था कि कई देशों में वैक्सीनेशन 27 दिसंबर या 8 दिसंबर और 14 दिसंबर उस प्रांत में शुरू हुआ था और हमारे देश में वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू किया गया। एक माह उपरांत शुरू करने के बावजूद भी हम देखें तो पाते हैं कि हमारे देश में अब तक 35.75 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर अगर हम एनालाइज करें तो वह यूएस से भी अधिक है, जहां पर कि अभी तक 33.06 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। यहां यह समझना अति आवश्यक है कि किस तरह से देश ने एफर्ट्स कर कर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ाया, ताकि हम इस तरीके से वाइडर कवरेज देश के रिमोट से रिमोट एरिया में भी वाइडर कवरेज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन कर सकें। अगर हम हेल्थ केयर वर्कर जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, यानी कि वह हेल्थ केयर वर्कर या वो फ्रंटलाइन वर्कर, वह 45 प्लस एज ग्रुप के लोग जिनको की वैक्सीन डोजेज दी जानी थी एज पर द नॉर्म्स, उसमें हम देखें तो फर्स्ट डोज में 87.5% कवरेज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, सिमिलरली 90.9% कवरेज इन टर्म्स ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स। 45 प्लस एज ग्रुप जो है हमारा आइडेंटिफाइड ग्रुप है, उसमें आइडेंटिफाइड पीपल में 46.2% हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं और इसी तरह से 18 टू 44 एज ग्रुप में 17.2% कवरेज हो चुकी है फर्स्ट डोज की। इसी के साथ ही सेकेंड डोज कवरेज, यहां यह हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। एलिजिबल सेकेंड डोज कवरेज यानी कि वह लोग जिनको या तो कोवैक्सीन की सेकेंड डोज 4 हफ्ते बाद लगनी थी या कोविशील्ड की सेकेंड डोज 12 हफ्ते बाद लगनी थी, उसके बेसिस पर अगर हम एलिजिबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करें तो इवन हेल्थ केयर वर्कर में सेकेंड डोज में जो एलिजिबल लोग थे उसमें भी 79.7% कवरेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 89.4% कवरेज और साथ ही 45 प्लस जो एज ग्रुप हम लोगों का है उसमें जो एलिजिबल लोग थे उन लोगों को, यानी कि जिनको की सेकेंड डोज ड्यू थी, उसमें 56.8% कवरेज अब तक हम देश में कर चुके हैं। मैं कुछ मीडिया कवरेज ही आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूंगा, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक स्थाई पर, जिसे एक टर्म भी बोली गई है रिवेंज ट्रैवल, कि लोग जो घर में बैठे थे, जो रेस्ट्रिक्शन का समय था, जब रेस्ट्रिक्शंस खोली गई तो कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शंस खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इंफेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्थाई से, उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। आप देखें जैसे हिल स्टेशंस में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं, वह फिर से हम उसको भूल के फिर हमें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कंटिन्यूअस बेसिस पर लड़ने वाली लड़ाई है और हम शुरू से हमेशा ये कहते आए हैं, हेल्प अस टू हेल्प यू। हमें कम्युनिटी सपोर्ट की, आप सबके सपोर्ट की, आप सबके गाइडेंस की बहुत जरूरत है ताकि इस बीमारी से हम जूझ सकें। और हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि वायरस अभी थका नहीं है, वायरस अभी भी हमारे बीच में है। तो जरूरी है कि हम दो टूल, बोथ सोशल वैक्सीन के रूप में हैंड हाइजीन, यूज ऑफ मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, और वैक्सीनेशन, एक्चुअल वैक्सीनेशन, इन चीजों पर हमारा उसी स्थाई पर कार्य चलता रहे जब तक कि हम वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल ना कर सकें।